बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम जो टॉपिक शुरू करने लगे हैं उसका नाम है अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। इसी हवाले से इसको हम एपी कहते हैं। ए फॉर अरिथमेटिक और पी फॉर प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं और शॉर्टली इसको हम किससे नोट करते हैं या क्या कहते हैं? एपी। अच्छा बेटा, एक सीक्वेंस है, ए एन से जाहिर कर रहे हैं उसको। ऐसी सीक्वेंस जिसमें ए एन माइनस वन क्या हो? सेम नंबर हो। और यहाँ पर ये जो n है इसका ताल्लुक सेट ऑफ नेचुरल नंबर से होता है और n 1 से ग्रेटर होता है। अब ये जो an है और an माइनस वन है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की दो कंसेक्टिव टर्म हैं। सेकंड टर्म में से, यानी कि दो कंसेक्टिव टर्म का मतलब क्या है? दो साथ साथ, दो टर्म जो इकट्ठी हों, एक साथ हों, उनमें से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें तो हमारे पास जिस सीक्वेंस में ये सेम नंबर आएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म लें, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, सेम नंबर आ जाए तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। यहाँ पर इस n का ताल्लुक कहाँ से होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर शुरू 1 से होता है, लेकिन यहाँ पर हम n को 1 नहीं ले सकते। यहाँ पर n की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2 होगी, क्योंकि कंडीशन है n को क्या होना चाहिए? 1 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब इसी डेफिनेशन को एक और अंदाज में भी हम कह सकते हैं। वो क्या है? इट इज़ अ सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस है इन विच, जिसमें ईच टर्म, हर टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म के बाद हर टर्म इज ऑब्टेन्ड, हासिल होती है। किस तरह हासिल होती है? बाय एडिंग, ऐड करने से। क्या ऐड करते हैं? एक फिक्स नंबर। कहाँ ऐड करते हैं? प्रीसीडिंग टर्म में, यानी कि साबका टर्म में, पिछली टर्म में। जिस टर्म का हम जिक्र कर रहे हैं उससे पहले वाली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करें, नई टर्म आ जाए तो फिर ऐसे सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। मसलन देखिए, मैंने मिसाल दिया यहाँ पर, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है 3, 5, 7, 9, इस तरह चल रहा है ना, ये सिलसिला कंटिन्यू है। तो बेटा अब यहाँ पर देखें, 3 में 2 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। 5 में 2 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? 7। 7 में 9 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? 7 में 2 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? 9। तब आप देखें, फिक्स नंबर 2 ऐड करते जा रहे हैं हम, नेक्स्ट टर्म आती जा रही है। ठीक है, जैसे ये डेफिनेशन है, इसके मुताबिक क्या है कि फिक्स नंबर ऐड करना है हमने। फिक्स नंबर क्या है? 2 है। किस में ऐड करना है? प्रीसीडिंग टर्म में। अब जैसे में 7 है तो इसकी प्रीसीडिंग टर्म क्या बनेगी? 5। तो 5 में 2 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया? 7। इस तरह 9 है तो 9 की प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि पिछली टर्म, वो क्या है? 7। 7 में 2 ऐड किया, 9 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये है इसके मुताबिक। अब अगर इस डेफिनेशन के मुताबिक देखें हम, तो यहाँ पर क्या है कि कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस, ये क्या है? कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस है और उसको क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इस एग्जांपल में देखें, ये वाले दो नंबर हम ले लेते हैं। देखें, इकट्ठे हैं ना, कंसेक्टिव होने का मतलब है इकट्ठे हों। 5, 7 ले लिया हमने। अब सेकंड माइनस फर्स्ट करना है हमने, तो 7 माइनस 5 2 हो गया। अब अगर ये वाले दो ले लेते हैं, ये दोनों देख लें इकट्ठे हैं, यानी कंसेक्टिव हैं। अब सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे, 9 माइनस 7, ये देख लें 2 हो गया। तो पहली कंडीशन यहाँ पूरी हो रही है। अब इसी तरह यहाँ देख लें, ये दो पहले वाले दो लें, 9 माइनस 4 करें तो 5 आ जाएगा। अगर ये वाले दो लें, 14 माइनस 9 करें, 5 आ जाएगा। सेम नंबर आ रहा है ना। ये दो ले लें तो सेकंड माइनस फर्स्ट करने से वही 5 आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस सेम अगर आ जाए तो वो सीक्वेंस क्या होती है? अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की।
तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो बेटा कॉमन डिफरेंस का मतलब वो जो सेम नंबर है ना जो हम ऐड कर रहे होते हैं वही कॉमन डिफरेंस होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। जैसे इस एग्जांपल में ये दो टर्म लेते हैं हम, डिफरेंस क्या आता है 2, ये दो लेते हैं डिफरेंस 2, ये दो लेते हैं डिफरेंस 2। तो कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म हम ले रहे हैं, डिफरेंस 2 आ रहा है ना, सेम नंबर आ रहा है, तो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। डी से जाहिर करते हैं हम। इसका मतलब है इस पहली एग्जांपल में जो डी है वो 2 है, और ये दूसरी एग्जांपल है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 है। क्योंकि कोई सी भी दो टर्म्स को जब हम लेते हैं कंसेक्टिव टर्म, कोई सी भी दो टर्म का मतलब दो कंसेक्टिव टर्म, ठीक है बेटा। तो अगर हम कंसेक्टिव का वर्ड यहाँ यूज़ नहीं करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई सी दो तो 4 और 14 भी हो सकती हैं, 4 और 19 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो कंसेक्टिव लेनी है, दो साथ साथ वाली टर्म लेनी है। तो अगर दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस क्या हो, सेम हो, उसको फिर हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है बेटा। समझ आ गई ये बात। अब हम इसके लिए एक जनरल रूल निकालते हैं टर्म फाइंड करने के लिए। हम जानते हैं डेफिनेशन के मुताबिक an-1 क्या होता है, डी के इक्वल होता है। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन है। हमने क्या कहा था कि ये चीज़ an-1 क्या हो, सेम नंबर हो, कॉमन नंबर हो, कॉमन डिफरेंस वही डी के इक्वल आ गया, ठीक है ना। अब इस चीज़ को हम ले गए राइट साइड पर, ये माइनस था, राइट साइड पर जाकर प्लस हो गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पर हम n को 2 पुट करेंगे। जब हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, ये a2 आ जाएगा, ये हो जाएगा a1, क्योंकि 2 - 1 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a1 + d, ठीक है बेटा। अब ये जो प्लस d है इसको हम लिख सकते हैं 2 - 1, 2 - 1, ठीक है। यहाँ पर d के साथ लिखा हुआ ना 1, उस 1 को मैंने क्या लिख दिया, 2 - 1। अब फिर हम नेक्स्ट n को 3 लेते हैं, इक्वेशन 1 में n को 3 पुट करते हैं। n को 3 पुट करने से इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर a3 आ जाएगा, और a3 के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, a2 + d। a2 हमने अभी फाइंड किया किसके बराबर है, a1 + d के। तो यहाँ पर a2 की वैल्यू पुट कर दी a1 + d, तो हमें क्या मिल गया, a1 + 2d। अब ये जो d के साथ 2 लिखा हुआ है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 - 1, ठीक है ना। d के साथ जो 2 लिखा हुआ उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 - 1। फिर इक्वेशन 1 में n की जगह 4 ले लेंगे, तो 4 लेने से यहाँ पर हो जाएगा a4 और यहाँ पर हो जाएगा a3, ठीक। अब a3 अभी हमने फाइंड किया है, वो किसके बराबर है, a1 + 2d के, ठीक है ना। तो हमारे पास a4 किसके इक्वल हो गया, a1 + 3d। अब ये जो d के साथ 3 लिखा हुआ है इस 3 को मैं लिख सकता हूँ 4 - 1, ठीक। अब ये जो ऊपर हमने सारा काम किया है, n को 2 3 4 पुट किया है, उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स आए उन रिजल्ट्स को हमने ख़ास शेप दी। अब उसको देखते हुए हम ये जनरल टर्म an निकालेंगे। अब आप देखें यहाँ पर बेटा ये a2 है ना, हमारे पास a के साथ 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ देखें तो ब्रैकेट में जो पहला नंबर है वो 2 है। अब a3 में देखें a के साथ 3 लिखा हुआ है, राइट साइड पर लास्ट एक्सप्रेशन में देखें ब्रैकेट का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 3 से। इसी तरह a4 में a के साथ 4 लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, इसके लास्ट में a4 के आप देखें ब्रैकेट का स्टार्ट में 4 लिखा हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a के साथ अगर 2 लिखा हुआ है तो ब्रैकेट में आ रहा है 2 - 1, a के साथ अगर लेफ्ट साइड पर 3 लिखा हुआ है तो ब्रैकेट में आ रहा है 3 - 1, अगर लेफ्ट साइड पर a के साथ 4 लिखा हुआ है तो ब्रैकेट में आ रहा है 4 - 1। इसी तरीके से अगर लेफ्ट साइड पर a के साथ लिखा होगा n तो ब्रैकेट वाली रकम क्या बन जाएगी, n - 1, ठीक है। तो 2 था तो 2 - 1, 3 था तो 3 - 1, 4 था तो 4 - 1।
इसी तरह जब n होगा तो n-1। ठीक, बाकी A1 सब में आ रहा है, ब्रैकेट के बाहर राइट साइड पर D सबके साथ है, वो यहाँ भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, AN। अब ये वो फार्मूला है जिसको हम 6.2 एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे और इसकी मदद से मुख्तलिफ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा। अब कुछ बातें हैं जो आपने याद रखनी है। अब ये वो बातें जो आपने याद रखनी है। अब जो है ये AN, इसको हम क्या कहते हैं, nth टर्म कहते हैं या जनरल टर्म कहते हैं ऑफ एन AP, यानी कि जो AP हमें दी जाएगी उसकी nth टर्म को हम AN से नोट करेंगे। nth टर्म को दूसरा नाम क्या है, जनरल टर्म। अब जो फर्स्ट टर्म होती है किसी भी AP की, उसको हम A1 से डिनोट करते हैं। किसी भी AP की फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट करते हैं। और नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP, यानी कि टर्म्स की जो तादाद है किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस में, टर्म्स की तादाद को हम n से डिनोट करते हैं। और AP का जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे D कहते हैं। ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर हमारा तमाम होता है। ये तमाम बातें आप याद रखेंगे तो इनकी मदद से इंशाल्लाह हम 6.2 एक्सरसाइज करेंगे। ओके बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।